हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्रवास से अड्डा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, रिजल्ट को लेकर जिन बच्चों का मेडिकल फिजिकल एग्जाम कंप्लीट हो चुका है उनको बेसब्री से इंतजार है कि रिजल्ट कब जारी होगा। देखिए, अब कट ऑफ को लेकर भी बच्चे आए दिन मैसेज कॉल कमेंटमेंट करते रहे। देखिए बेटे, आपको कमेंटमेंट को लेकर मैंने प्रत्येक यारो, प्रत्येक जेडारो, प्रत्येक ट्रेड वाइज, वैकेंसी वाइज, कट ऑफ वाइज आपको मैंने जानकारी जो है वो साझा की इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज मैं रिजल्ट को आपको बिल्कुल वेरीफाइड 100% जो है वो डेट आपको मैं बताऊंगा कि इस डेट को आपका क्या है रिजल्ट जारी होगा। इसके बाद हमारी या अन्य कहीं भी आपको किसी के पास कॉल या कमेंटमेंट या मैसेज या किसी की वीडियो का इंतजार नहीं रहेगा कि रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट को इंतजार नहीं रहेगा। उससे पहले रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा 100%। तो चलिए इस चीज को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं 2023 के कुछ डाटा आपसे साझा करूंगा, उसके माध्यम से ही मैं ये जानकारी जो आपको बताऊंगा। 2023 के अंदर जो है वो आप सबने पता है कि अग्निवीर योजना 2022 के अंदर जून 2022 में लागू हुई थी, लेकिन सीई द्वारा एग्जाम कंडक्ट जो है वो पहली बार 2023 के अंदर करवाया गया था। उसकी एक निर्धारित डेट थी, उस डेट के अकॉर्डिंग 2024 का बेस जो है वो चल रहा है, जो 2023 के अंदर जो सेम है चला था। 2023 के अंदर परीक्षा का आयोजन हुआ था 17 अप्रैल से 28 अप्रैल के मध्य, ये जो है वो परीक्षा का आयोजन हुआ था 2023 के अंदर। उसके बाद आपका सेकंड चरण, जो पहला तो ये आपका एग्जाम हो गया, दूसरा चरण आपका आता है बेटा, दूसरा चरण आपका आता है शॉर्ट लिस्ट। 2023 के अंदर शॉर्ट लिस्ट यानी फिजिकल को लेकर, यानी फिजिकल का जो बच्चे यानी कि एग्जाम पास हैं, फिजिकल के लिए चयन किया गया, उसे शॉर्ट लिस्ट जो है वो सेकंड और फर्स्ट फेज की एक साथ जारी हुई थी। फर्स्ट और सेकंड फेज की एक साथ जारी हुई थी और 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन फाइनल रिजल्ट अलग अलग फेस के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग डेट को क्या है जारी हुआ था। तो आपका 20 मई को रिजल्ट आना प्रारंभ हो गया था, 20 मई को रिजल्ट जो वो प्रारंभ हो गया था ये प्रोसेस। यानी लगभग आप ये देखिएगा 28 अप्रैल यानी 30 अप्रैल तक आपका, यानी कि लगभग 20-22 दिन, 20 से 22 दिन बाद आपका रिजल्ट जारी होना स्टार्ट हो गया था 2023 के अंदर मैं बात करूं। उसके बाद फिर फर्स्ट फेज का लास्ट फिजिकल, फर्स्ट फेज का रिजल्ट कब जारी हुआ, फर्स्ट फेज का जो है वो रिजल्ट जो है वो क्या है कब जारी जो है वो क्या हुआ था, फर्स्ट फेज का रिजल्ट कब जारी। उससे पहले देखिए अंतिम फिजिकल, अंतिम, जैसे आपको पता है भर्ती दो चरणों में विभाजित है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। पहले फर्स्ट फेज के फिजिकल और 2023 के अंदर बेटा, 2023 के अंदर फर्स्ट फेज का फिजिकल जो है वो लास्ट फिजिकल 9 सितंबर को हुआ था। 9 सितंबर को फिजिकल होने के बाद आपको रिजल्ट में कितना समय मिला, रिजल्ट आउट होने में जो है वो कितना समय मिला देखिएगा। 15 सितंबर से 4 अक्टूबर को आपका, यानी पहला जो है वो 15 सितंबर को आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। लास्ट फिजिकल आपका 9 सितंबर को था, 9 सितंबर को आपका क्या था लास्ट फिजिकल था। मैं 2023 की बात कर रहा हूं, 2023 की मैं 2024 की भी बात करूंगा। तो यानी कि लगभग 6 दिन बाद, 6 दिन बाद आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया था। 4 अक्टूबर को बेटा आपका कलरक का अस्केटी जो कलरक जो है उसका लगभग 10 दिन का समय लगता है, 10 दिन बाद जारी होता है। और 2023 के अंदर भी ऐसा ही होगा। 2023 के अंदर फर्स्ट फेज में भी ऐसा हुआ, सेकंड में भी ऐसा हुआ और 2024 में भी फर्स्ट में ऐसा होगा। पहले भी ऐसा होता था, ऑफलाइन जब भर्तियां होती ऑल इंडिया कट ऑफ रहती है, लगभग लिस्ट आउट होने के बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद जो वो जारी होता था, ऐसा ही कुछ हुआ। तो 4 अक्टूबर को कलरक का जारी हुआ था। उसके बाद सेकंड फाइनल लिस्ट, सेकंड फेज का, सेकंड फेज का आपका बेटा सेकंड फेज की फाइनल लिस्ट यानी रिजल्ट कब जारी हुआ था, जो 2024 के अंदर जारी हुआ था बेटा। आप सबको पता है 2024 के अंदर उधर से फार्म स्टार्ट थे, इधर से रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी 2024, सॉरी 6 फरवरी से प्रारंभ हुआ था। अंत में जो है वो आपका अस्केटी का रिजल्ट जारी हुआ था, अस्केटी यानी कलरक का रिजल्ट जारी जो है वो हुआ था सेकंड फेज का 6 फरवरी 2024 को क्या है रिजल्ट आपका आना जो है वो स्टार्ट हो गया था, यानी यहां से प्रारंभ हो गया था। 2 मार्च तक रास रिजल्ट जो कुछ एआरओ थे, जैसे मैं बात करता हूं
कुछ यारो जाली डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट, स्पोर्ट्स या 10th वाले जो बच्चे थे उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, उसके लिए 2 बार वेरिफिकेशन हुआ था, 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसमें समय लगा था। इस कारण कुछ यारों का लास्ट तक जाओ 1 मार्च तक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। अब चलते हैं 2024 के डाटा पर। देखिएगा 2024 के अंदर 22 अप्रैल से 3 मई को, 22 अप्रैल से प्रारंभ, 2023 के अंदर ये कब 17 अप्रैल को प्रारंभ हुई थी, यानी डाटा लगभग बिल्कुल उतने दिन का समय मिला। 3 मई तक परीक्षा का आयोजन हुआ था, लगभग 10 दिन परीक्षा चली थी। उसके बाद चलते हैं, देखिएगा शॉर्ट लिस्ट, 28 मई को शॉर्ट लिस्ट जारी हुई थी। पीछे आपने देखा होगा 20 मई को, पीछे बेटा आपने देखा होगा 20 मई को रिजल्ट जारी हुआ। अब की बार परीक्षा 5 से 6 दिन लेट थी। उसके बाद आपकी जो है वो 28 मई को शॉर्ट लिस्ट पहला रिजल्ट जो वो जारी हुआ था, फिजिकल लिस्ट जिसको बोलते हैं, फिजिकल लिस्ट। अब आपके मेन पॉइंट पे आते हैं जो आपको इंतजार है कि हमारा फर्स्ट फेज का फिजिकल काफी एआरओ का लगभग 70 से 75 एआरओ है बेटा पूरे भारत के अंदर, जिसमें से लगभग 32-33 एआरओ फर्स्ट फेज के अंदर शामिल है। इतने एआरओ जो है वो फर्स्ट सेकंड फेज के अंदर क्या है शामिल है। तो अब देखिएगा लास्ट, सबसे पहले तो समझेंगे 2024 फर्स्ट फेज का रिजल्ट। 2024 फर्स्ट फेज का लास्ट फिजिकल 19 सितंबर को, ये जलांधर एआरओ का लास्ट फिजिकल है 19 सितंबर को। कब है? 19 सितंबर को। जब आपको पता है फर्स्ट फेज का जब तक फिजिकल कंप्लीट नहीं हो जाता, कंप्लीट पूरा नहीं हो जाता, तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। 19 सितंबर को लास्ट फिजिकल है। पिछली बार देखा होगा 9 सितंबर को लास्ट फिजिकल था। 14 सितंबर से देखो, आपने डेट अभी देखिएगा, अभी देखिए 15 सितंबर को रिजल्ट आने प्रारंभ हो गए थे, लगभग 6 दिन बाद। इतना 6 दिन बाद। तो 21 के बाद, 21 के बाद में इसके आंकड़ों के अनुसार नहीं कहूंगा बेटा, लगभग हो सकता है 6 दिन लग जाए, 5 दिन 4 दिन, लेकिन 19 के बाद आपका 19 सितंबर को फिजिकल है, उसके बाद 20 और 21 को मेडिकल चलेगा, मेडिकल है, मेडिकल प्रोसेस चलेगी। उसके बाद ये मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं सेकंड फेज की भी बात करूंगा कि कब तक रिजल्ट होगा। तो 21-22 तक मेडिकल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका 25 सितंबर 25 सितंबर से लेकर आपका 5 अक्टूबर में लास्ट दे रहा हूं, इसको रिजल्ट जारी हो जाएगा। यहां तक कलरक हो सकता है, यहां तक डबल वेरिफिकेशन वाला कुछ एआरओ हो सकते हैं जिनका वेरिफिकेशन दोबारा होगा, तब पहुंच सकता है। लेकिन 25 के बाद 25 के बाद या तो 24 या 25 को आपका रिजल्ट श्योर 100% डिक्लेयर होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा एक साथ सभी का हो जाएगा या इस एआरओ का पहले होगा, स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट जो आना। उसके बाद यानी अलग अलग आपने देखा होगा एक दिन के अंदर लगभग 4 से 5 एआरओ यानी एक जेडआरओ का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होता है। ऐसे ये प्रोसेस 4 से 5 दिन चलती है। लास्ट तक आपका इसके लगभग 8 से 10 दिन, 10 दिन बाद जो क्लर्क से बच्चे जुड़े हैं, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद क्लर्क वालों का रिजल्ट जो आना कंप्लीट जो स्टार्ट हो जाए, एक ही लिस्ट ऑल इंडिया की क्या है जारी होगी। अब आप देखेंगे 2024 सेकंड फेज का, सेकंड फेज में जो बच्चे शामिल हैं उनका रिजल्ट कब जारी होगा, तो याद रखे बेटा 14 फरवरी को, 14 फरवरी को लास्ट फिजिकल है बेटा, 14 फरवरी को लास्ट फिजिकल होगा आपका जेडआरओ अंबाला का, जेडआरओ अंबाला का, और इसके अंदर शामिल है डब्ल्यूएमपी, डब्ल्यूएमपी यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस, महिला अग्निवीर की जो है वो फिजिकल है 14 फरवरी को। 14 फरवरी के बाद लगभग आपका 20 फरवरी आपका रिजल्ट श्योर आपका 100% जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। अब सवाल आपका ये तो क्लियर रिजल्ट को लेकर होगा। दूसरा सवाल आपका है सेफ स्कोर, सेफ स्कोर। देखिएगा स्कोर पे कट ऑफ पे ध्यान ना दो तो ही अच्छा है,
20 दिन का लगभग समय बचा हुआ है, 20 से 22 दिन का, 25 दिन का समय बचा हुआ। अच्छे से अपनी नेक्स्ट अगर कोई तैयारी करे तो उसकी तैयारी करे, माइंड को फ्रेश से, जो होना है वो हो चुका है। आपने अच्छे से एग्जाम दिया, आपने मेडिकल फिट रखा अपने आप को, और अपने आप को फिजिकल में जितना प्रतिशत आपने 100% या 88% जितना भी अपना देना था वो अपना दिया है। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मैंने काफी बार बताया भी है। ऑल इंडिया, ऑल इंडिया एआरओ की मैं बात कर रहा हूं, प्रत्येक एआरओ की भी मैं चर्चा कर चुका हूं। लगभग आप 150 से 155 समझ सकते हैं। अब आपका सवाल रहता है यहां से तो कट ऑफ बनना स्टार्ट हो जाएगी, 150 55 ऑल इंडिया में बात कर रहा हूं। लगभग फिर आपका सवाल हाई कितनी जाएगी, तो बेटा हाई हमारे पास एक आरटीआई जिसके अंदर 94 नंबर है एक बच्चों। हाई की मत देखो, हाई तो 200 प्लस भी रहेगी। वो कैसे, जैसे किसी बच्चे ने 45 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन 1 नंबर का, जीडी की बात करूं एग्जाम्पल पे, 90 नंबर हो गए बेटा। 100 का उसने फिजिकल किया, 100 नंबर उसके किसके है, ग्राउंड के, तो 190 हो गया बेटा। हो सकता है उसके पास कोई स्पोर्ट्स एनसीसी हो 20 नंबर का, 10 नंबर का, 15। तो हाई का मत देखो, हाई तो 200 प्लस भी रह सकती है, 190। लेकिन औसत जो 75% आंकड़ा होता है, 75% यहां पे कवर हो जाएगा। बाकी 25% इंटेलिजेंट है, फार्मा वाले भी हैं, नर्सिंग असिस्टेंट वाले भी हैं, नेवी एयरफोर्स वाले तैयारी करने वाले भी इसके अंदर शामिल हैं। तो आपको तो सिर्फ 25% देखना है, ये नहीं देखना कि हाई कितनी जा सकते हैं। हम बच्चों को बताते हैं हाई 200, तो कहते हैं नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा। बेटा होगा ऐसा। जब 45 नंबर, मैं अगली वीडियो के अंदर आपसे एक जानकारी साझा करूं जिसमें 94 नंबर जो है वो एक बच्चे ने हासिल किया है जीडी के अंदर, आरटीआई के अकॉर्डिंग उसका प्रूफ सहित मैं जो है वो आपसे साझा कर दूंगा। और आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है और हमारा व्हाट्सएप चैनल, उसके ऊपर मैं ये डाल दूंगा, जस्ट इस वीडियो के बाद मैं डाल दूंगा, तो वहां से देख लेना। 94 नंबर आप ये सोच सकते तो 194। तो हाई का मतलब, हाई मत देखो क्या रहेगी, स्टार्ट कहां से हो जाएगी। यूट्यूब पे बता रहे हैं 170 जाएगी, 180 जाएगी, बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। लेकिन वो हाई बता रहे हैं, हाईएस्ट बता रहे हैं, उसमें ये गलत है। उनको ये पता नहीं है कि हाई तो 210 भी रह सकती है। हो सकता है किसी ने 95 नंबर, जब 94 का कैंडिडेट है तो हो सकता है उसमें से 98 नंबर वाला कैंडिडेट हो, उसके पास एनसीसी या स्पोर्ट्स हो। तो हाई का मत देखो, आप ये देखो कि यहाँ आपको तो यहाँ पे शामिल होना है। और मैंने कट ऑफ को लेकर एक वीडियो भी डाला था जिसमें मैंने क्यूज बोर्ड डाला था, जिसमें 1000 बच्चों ने वोट किया था, 1000 बच्चों ने वोट किया था, जिसके अंदर 700 बच्चे जो है वो आपके 150 से लेकर 160 के अंदर थे, 700। बाकी जिसमें 7% आपके एनसीसी स्पोर्ट्स वाले थे। तो बाकी आप ये देखिएगा, जब इतने बच्चे बचने के बाद 1000 में से 70, यानी कि लगभग 200-250 बच्चे ऑल इंडिया एआरओ से जो है वो हाई कट ऑफ हो सकता है। हो सकता है उन्होंने गलत भी कमेंट किया हो। तो ये ध्यान रखें, कम किसी बच्चे ने स्कोर अपना वोट नहीं किया, अधिक किया है। दूसरी बड़ी बात, कट ऑफ को लेकर एक और चल रहा है 2023 का। देखिए 2023 को मत देखो बेटा, 2023 को मत देखो, 2024 के अंदर कट ऑफ जो है वो कम रहेगी, 23 के अंदर अधिक थी। यहाँ पे वैकेंसियां 25,000 के आसपास थी टोटल आर्मी के अंदर। अब की बार अलाउंस हो चुका है 50,000 वैकेंसियां, 50,000 वैकेंसियां जो अलाउंस हो चुका है आर्मी के द्वारा, ऑफिसर द्वारा, जनरल द्वारा ये क्या है सूचना दी गई है। तो वैकेंसियां जब डबल है तो 2023 का तो कोई मैटर ही नहीं है कट ऑफ का। तो अपने आप को सभी बच्चे सेफ समझें। कम है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी एआरओ हैं, हो सकता है आप 150 का आंकड़ा मैंने बताया है, 150-55 का, आप इसको लेकर डिमोटिवेट हो जाए कि सर मेरे तो नंबर ही 145 में। कुछ एआरओ ऐसे भी हैं जिसकी 135 ही रहेगी बेटा। 19-19 नंबर पर, 19-20 नंबर पर भी शॉर्ट लिस्ट के अंदर चयन हुआ और 28 पे नहीं हुआ है, जो राजस्थान राज्य है। राजस्थान का कोटा और अलवर की मैं बात कर रहा हूँ, झुंझुनू की बात कर रहा हूँ, जयपुर की ऑल राजस्थान की अधिक रही है। तो यहाँ पे तो बहुत अधिक है, 28 वालों का भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे 19-20 वालों का ऐसे भी एआरओ है। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है, डिमोटिवेट नहीं रखना है। अच्छे से अपनी नेक्स्ट अगर तैयारी करो, एसएससी की भर्ती आई हुई है तो उसकी अपनी क्या है तैयारी करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे अलावा आपको
रिजल्ट को इंतजार को लेकर किसी के पास कमेंटमेंट, कॉल, मैसेज या किसी की वीडियो का अपडेट का इंतजार नहीं होगा। इससे पहले रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ सकता जब तक फिजिकल कंप्लीट नहीं हो जाते। क्लियर है? उसके बाद सेकंड फेज का अक्टूबर के अंदर जो सेकंड फेज का फिजिकल जो प्रारंभ हो जाए और अक्टूबर के अंदर इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, डिस्पैच किया जाएगा। इस कारण क्या है, अक्टूबर के तो सितंबर में रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको बता दिया, आर्मी से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे बायो के अंदर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको आप एक बार अवश्य से ज्वाइन कर लें। जो भी जानकारी होगी आपसे सबसे पहले वहां क्या है, साझा की जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।